अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हाफिज़ व क़ारी इमरान फ़ुरक़ानी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको नुक्तों की पहचान बताई थी और उसके बाद मैंने आपको सबक पढ़ाया था ज़ाद तक। तो एक बार फिर से हम इसको बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे सबक पर लेके चल रहे हैं। एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, लकीर के नीचे दो नुक्ते, लकीर के ऊपर एक नुक्ता, लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, लकीर के नीचे दो नुक्ते। तख्ती नंबर 1, सबक नंबर 1, मुफ़रदात यानी हरूफ तहज्जी, अलिफ, बा। दोस्तों, ये जो हर्फ होते हैं ना, ये इंग्लिश में तो अलग अलग जैसे चाहो निकाल दो, इंग्लिश वर्ड या हिंदी वर्ड। लेकिन दोस्तों, उर्दू वर्ड भी जैसे चाहो निकाल सकते हो, लेकिन अरबी के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें आपको साफ साफ बेहतरीन तरीके पर निकालने की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए, सा, सीन, शीन ये सब सेम मिलते जुलते हैं, सौद, लेकिन ये अलग अलग हर्फ हैं। इसीलिए आपको इन हर्फ़ों की अदायगी पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो चलिए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, सीन, शीन, सौद, वोद। तो दोस्तों, मैंने यहाँ तक पढ़ाया था, इसको एक बार मैंने और पढ़ा दिया है। अब हम दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये क्या है? पौ, मोटा हर्फ निकलेगा पौ। एक होता है ता, एक होता है पौ। तो ये क्या है? पौ, ज़ो, आइन, आइन थोड़ा सा हलक से निकालेंगे, गैन, गैन, फा, कॉफ, ये भी हलक से निकलेगा, कॉफ। और ये वाला काफ सिंपल निकलेगा, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा। क्या? हमज़ा, हमजा नहीं कहेंगे, हमज़ा, या। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे हुरूफ की पहचान अब करते हैं। तो ये क्या है? सबक नंबर 2, हुरूफ की पहचान। अलिफ, बा, ता, सा। ये क्या है? आप बताइए। ता, अलिफ, बा, सा, बा, अलिफ, सा, बा, ता, अलिफ, ता, सा, ता, अलिफ, बा, ता, बा, अलिफ। वीडियो को रोक करके आप अगर बेसिक से शुरू कर रहे हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं, तो उन्हें वीडियो को रोक करके इसका पूरा चार्ट इस तरीके से उनको समझाने की, बताने की कोशिश करें। अलिफ, बा, ता, बा, सा, ता। तो ये वैसे ही हर्फ हैं। ठीक है, ये अलग अलग दिए गए हैं ताकि बच्चे समझ पाएँ। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको समझने की कोशिश की। लेकिन एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो सा, सीन, सौद ये सारे हर्फ अलग अलग से अदा होते हैं। तो इनको क्या है, ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैंने ज़्यादातर गांव वगैरह के बच्चों को मैंने जब उनका पढ़ के सुना है तो उनकी अदायगी सही नहीं होती है। तो कुरान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है तजवीद। तजवीद के ख़िलाफ़ कुरान पढ़ना लहने जली है और हराम के करीब दोस्तों पहुंचा देती है। इसलिए अगर कुरान सही नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है फिर सवाब कैसे मिलेगा। इसलिए वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को जैसे उतारा गया है उसको वैसे ही पढ़ना है। तो चलिए, अब हम पेज को पलटते हैं और आगे देखते हैं। तो अब इसको शुरुआत करते हैं। तख्ती नंबर 2, सबक नंबर 1, मुरक्कब यानी मिले हुए हरूफ की शक्लें। बोलिए, मुरक्कब यानी मिले हुए हरूफ की शक्लें। तो दोस्तों, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है।
अलिफ की कितनी शक्लें होती हैं? 3 शक्ल के होते हैं। देखो, एक अलिफ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो अलिफ की 3 शक्लें, अलिफ अलिफ अलिफ। तो ऐसा जब कुरान में क्या होता है, ऐसे अलिफ आते हैं तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, बड़ा हो या बच्चा हो, कि वो अलिफ कौन सा है। अलिफ तो हमने ऐसा देखा था, बट ये कैसा है? तो ये भी ध्यान में रखना है, अलिफ ऐसे भी होते हैं। बा 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 भी, बा की जो शक्लें हैं वो इस तरीके से हैं, और ये ता की शक्लें हैं। सा देख लीजिए, ये सा है, और सा की ये 2 शक्लें और हैं। जीम है, और जीम इस तरीके से भी आता है। जब कुरान में आधे आधे वर्ड आते हैं और उसके बाद इस तरीके से लिखा हुआ होता है, हा हा हा, देखिए इस तरीके से होता है। अब ये क्या है? खौ खौ खौ, दाल दाल, जाल जाल, रौ रौ। दोस्तों, कहीं पे आप अगर पढ़ते हैं तो तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है पढ़ाने का उस्ताद का, लेकिन जो सही चीज़ है वो यही होती है। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज ना हो कि हज़रत तो वो हमारे हाफिज जी ऐसे बता रहे थे, उसमें आप परेशान ना हो। वो यही चीज़ सही है, बाकी वो तरीका अलग हो सकता है बताने का और समझाने का। ओके, ज़ा ज़ा, सीन सीन सीन, शीन शीन शीन, सौद, इसको मोटा अदा करेंगे, सौद सौद, वौद वौद वौद, तो तो तो, ज़ो ज़ो ज़ो, आइन आइन आइन, गैन गैन गैन, फ फ फ, ऑफ ऑफ ऑफ। ये सिंपल है। काफ काफ काफ, लाम लाम लाम, मीम मीम मीम, नून नून नून, वाव वाव, हा 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 हा। ये वाला जो हा होता है वो सिंपल निकलता है, हा। और ये जो हा होता है इसमें, हाँ ये हा, ये हलक से निकलता है, और ये हा सिंपल निकलता है। इसका ख़ास ध्यान दीजिएगा। मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि तजवीद का ख़ास ख्याल रखिएगा। हमज़ह हमज़ह हमज़ह, या। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए कि इतनी शक्लें होती हैं इन हरफ़ों की, इतनी शक्लों में ये हर्फ होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने ज़ा तो ऐसा देखा है, ज़ा फिर ऐसा क्यों आ रहा है, सीन ऐसा होता है लेकिन सीन पे ये जो होता है वो यहाँ पे है नहीं, तो उससे कंफ्यूज ना हो। ये क्या है? उनकी शक्लें हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं सबक नंबर 2, मुरक्कब हरूफ की मश्क यानी प्रैक्टिस। तो ये क्या है? अलिफ अलिफ अलिफ। ओके, यही चीज़ नूरानी कायदा में भी आता है। अलिफ बा, बा अलिफ। तो ये जो रेड कलर के हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये अलिफ हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये बा है, फिर ये अलिफ है, फिर ये अलिफ मीम मीम, अलिफ अलिफ, लाम लाम, अलिफ अलिफ, काफ काफ अलिफ। तो ये रेड वाले जो हैं ये क्या हैं? ये अलिफ हैं। ओके दोस्तों, समझ पा रहे हैं? अब ये क्या है? बा बा, ता ता, सा सा। समझ गए आप? अब ये जो रेड वाले हैं तो इनमें से जो हर्फ हैं उनको ही रेड किया गया है। जैसे ये बा है, ये भी बा है, और ये बा है, ये जीम है। बा ता रॉ, ये जो ता आया देखिए इस तरीके से, ये ता आया, वैसे ता यहाँ पर भी है। बा बा, बा जीम, बा ता रॉ, ता ता, सा नून, लाम सा, बा कौफ, ता फा, जीम जीम, हा हा, खौ खौ, जीम बा, जीम लाम, हा जीम बा, हा लाम, लाम हा, हा या, खौ फा, खौ सीन, खौ ऑफ,
मीम ख, दाल जाल रा ज़ा, दाल बा, बा दाल, बा दाल नून, दाल रा, बा दाल लाम, लाम दाल, रा सीन, सीन रा, ज़ा मीम, मीम ज़ा, ज़ा रा, ज़ा नून। तो दोस्तों आपने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से इन हरफों की अलग अलग शक्लें होती हैं और अलग अलग उनको पढ़ा जाता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, मश्क करें, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 6 बार 10 बार, जब तक आपको ये मजबूती से याद ना हो जाए। इसलिए हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं ताकि जो लोग हर्फ को पहचानना सीखना चाहते हैं वो लोग भी सीख सकें। डायरेक्टली दोस्तों कुरान पर अगर हम जाएंगे तो हो सकता है जो लोग हर्फ को नहीं पहचानते हैं तो उनको थोड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम दूसरी चीज़ें बताएंगे जो कि कुरान से रिलेटेड होंगी, ज़बर वगैरह है, ज़ेर वगैरह है। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों को भी भेजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके और उसके साथ साथ आपको भी सवाब मिले। तो दूसरों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर बैठकर कुरान सीख सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा, माअस्सलाम।